तो कैसे हैं प्यारे बच्चों सभी लोग। तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए क्या अभी बचे हैं? देखो मैं तो ये मानता हूँ कि मैक्सिमम क्लासेस में मैक्सिमम स्कूल्स में जो एग्ज़ामिनेशन है वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर जैसे मैं एक बोर्ड की बात करूँ, एक प्रॉपर स्टेट का, जैसे एमपी बोर्ड का है बोर्ड, तो यहाँ पर क्या है कि जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड लेवल पर होते हैं, तो उनके वो ख़त्म होने वाले हैं। और आज की डेट में जो आज हमारी डेट है 5th, आज वो सारे एग्ज़ाम क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। चलो, बातें करने का मतलब केवल इतना सा है आज की क्लास का, या फिर मैं ये पहली वीडियो है, यहाँ से मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, जो चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि अब यहाँ से हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे सपने देखना, कि हमारे क्या क्या सपने होने वाले हैं। मतलब सबसे पहला सपना जो हम देखेंगे कि हमें अब क्या करना है, अब हमें करना है भैया आईआईटी और नीट। आईआईटी और नीट के सपने यहाँ से हमारे दिखने शुरू हो जाएंगे कि अब हम क्लास 9th में आ चुके हैं और अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने सपनों के लिए काम करना शुरू करना है। आईआईटी, नीट, डिफेंस, जो भी है, सारे सपने हमें अपने यहीं से शुरू करने हैं। पर सपनों की शुरुआत करना, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बट उनके लिए वर्क करना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आईआईटी नीट आप भी समझते हैं कि एक टफ एग्जाम है, बट इस टफ एग्जाम को सिंपलर बनाने के लिए, सिंपल फॉर्म में रखने के लिए ये है कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आपने क्या किया, आपने एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश की, ठीक है, और उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन था, जो नींव थी, वो आपने कैसी रख ली, हल्की फुल्की नींव रख ली। आपने नींव को मजबूत नहीं किया, तो यहाँ से क्या होगा, आपके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, आपकी बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं बन पाएगी। तो मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ जो आईआईटी नीट का जो सपना हम देख रहे हैं, जिसको हम पूरा करने की तैयारी में है, उसके लिए हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। और जो बेस हमें यहाँ मिलने वाला है वो मिलने वाला है 9th to 12th के लिए। अगर आप 9th to 12th परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करते हो तो आपका डेफिनेटली ये निश्चित है कि आपको क्या होने वाला है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता चला जाएगा, और आपने ये जो एक बड़ा सा सपना देख कर रखा है, आप इसके और नजदीक तक जाते चले जाओगे। सो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स क्लास 9th की। आपके बेस को मजबूत करना, और आपके लिए आने वाले समय में जो भी समस्याएं हैं, जो आपको मैथ्स से रिलेटेड है, उन सभी समस्याओं, प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को इतना इजी वे में समझाना कि आपके लिए आगे कोई दिक्कत हो ही ना। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा वो है हमारा मैथ्स। भैया मैथ्स तो है, अब इसकी बात करते हैं पहले आगे। तो देखिए, हम यहाँ पर मैथ्स को अपना मजबूत बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो, या फिर आपका डिफेंस हो, एनडीए हो, इन सभी में मैथ्स कंपलसरी है और पूछा ही जाता है। नीट को छोड़ दें, नीट को यहाँ पर छोड़ दें तो हमारा आईआईटी में और डिफेंस में ये पूछा ही जाता है मैथ्स। क्लास 9th के मैथ्स को हम मजबूत करने के लिए यहाँ कुछ फॉर्म, 2 से 3 चीजों को समझेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज हम यहाँ पर है वो है हमारी एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक क्यों? देखो, प्राइवेट पब्लिकेशंस हो या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन की बुक हो, मैं उसे रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं कहता कभी भी, क्योंकि देखिए, ये एक जो एनसीईआरटी बुक है, ये आपके लिए एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई गई, ये एक कमेटी के द्वारा बनाई गई है। और इस कमेटी की वजह से हम ये मानते हैं कि ये बुक एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये सभी की सोच है, और इसमें जितने भी टॉपिक्स रखे जाएंगे वो सभी आपके काम के लिए, ठीक है। दूसरा, दूसरा है वाइड व्यू एकेडमी शीट।
देखिए, हमारी एकेडमी की जो शीट है, ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम पीपीटी जो मैं क्वेश्चंस के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं, वो भी किसी एक पर्सन की बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वो किसी एक पर्सन के द्वारा बनाई गई हो, ऐसा नहीं है। इस शीट को भी लगभग 4 से 5 लोगों ने बैठकर डिजाइन किया है, और तब आप लोगों तक हम ये चीज को क्या करेंगे, पहुंचाएंगे, जिससे आपके पास जो मटेरियल पहुंचे वो एकदम अच्छी क्वालिटी का और सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचे। और आप जो चीजें आप समझ रहे हैं ना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आपके लिए, ओनली फॉर यू, हम और चीज़ों को बहुत सिंपलेस्ट तरीके से लेके आने वाले हैं। ठीक है, चलो। अब तीसरा यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कई सारे लोग और भी बुक्स रहती हैं, जैसे आपकी आर डी शर्मा है, ठीक है, प्रबोध है, ये कुछ बुक्स हैं जो, जिन बुक्स को मैं रिकमेंडेशन तो नहीं करता, पर इन बुक्स के मैं नाम हमेशा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इन बुक्स से मैं हाईली इन्फ्लुएंस हूँ। ठीक है, ये किताबें जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने इनसे जब पढ़ाई की थी, कि मैं जब अपनी टाइम पे था 2017 के आसपास, तब मैंने इन्हीं किताबों का इस्तेमाल किया था, और मैं अच्छे मार्क्स मेरे आए थे मैथ्स में उस समय भी। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये 2 से 4 चीजों को हम हमेशा अपने दिमाग में रखें, और इन बुक्स की हेल्प से हम अपने जो आने वाला क्लास 9th का पीरियड है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अब समझो यहाँ पर एक चीज और, कि समय आ चुका है। समय कैसा आ चुका है कि अब हमें अपने क्लास 9th के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देनी है अभी से। आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, एग्जाम ओवर, कुछ समय बाद होली आ जाएगी। ठीक है, होली में व्यस्त हो जाएंगे, पर हमें हमारा जो मोटिव है, जो हमने अपना फोकस बना के रखा है, जिस चीज के बारे में हमने सोचा है, उसको तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही कहूंगा आप लोगों से, कि जो हमने मन में सोच रखा है उस चीज को हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम इसके टॉपिक से शुरुआत करेंगे, और उस टॉपिक को हम आगे चल के आपके लिए और सिंपलेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।